और सदा याफ्ता, वो सारे सदा याफ्ता मुझे नजर आता है। एक अच्छा वो उनकी लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज इस्तेमाल कर दूँ, एक नया मुर्गा होता है जो कि इतना सदा याफ्ता नहीं, मतलब उसकी मैनर्स, उसकी छोटे छोटे जगह पे ऐसे जगह पे वैसे माफ हो जाए। हमने उसको ऑब्जर्व किया, वो पहले भी इधर बैठा हुआ और ये सारे बैठ के यहाँ से ताश कर रहे थे, ये बिल्कुल देर बाद हमें एक डॉट साथ लेकर हुआ, डे 2 वो शख्स यहाँ पर था, डे 3 इधर था, डे 4 के साथ ताश कर रहा, डे 5 पक्के घर बन चुके थे। और इस शख्स से हमने रोज उससे पूछा इसके बारे में क्या बताया, डे 1 वेरी बैड, इससे बात नहीं करनी। डे 7 नहीं यार के बारे में गलतफहमियां बनाई गई है। This is the reason for constant exposure. किसी भी चीज से constant exposure उसकी शिद्दत को कम कर देता है। आप किसी खुशबू वाली जगह जाके बैठ जाए, आपको कुछ देर बाद खुशबू नहीं मालूम, लेकिन किसी बदबू वाली गटर के पास जाने में कुछ देर बाद गटर नहीं मालूम लगेगा। आप बैठे होंगे, आप कोई सेंस नहीं है जनाब। आई वेंट टू राजस्थाना, लिटरली हम वहाँ पे जो हमारे भाई हैं पाकिस्तानी है, वो बिल्कुल एनिमल लेवल से एक लेवल पर है, खुले गटर बैठो, साथ बैठो से सुकून तो आपको कुछ स्मेल आ रही है, कैसी स्मेल? नहीं गंदगी है, मैं मजाक नहीं करता, उनको एक शऊर ही नहीं दिया। उनकी 3 नस्लें, किसी ने देखा लीनिंग टावर ऑफ पीसा? लीनिंग टावर ऑफ पीसा किसी ने सुना है? अच्छा एक और बात है, स्टूडेंट्स प्लीज, अपने तो किससे हटा रहे हैं यार, थोड़ा सा तो देखें। एक तो आपने देखा घोड़ा जिसके ऐसे वो बने होते हैं, वो जो बैठे हमारा वो पूरी कोको एक छूटा था। प्लीज नो राउंड, बड़ी खूबसूरत दुनिया है, इसको जाने, इसमें जिए, जान के जीते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है वो भी जाने। जो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है वो है कि उसकी जमीन धंसी तो ऐसा ऐसी इमारत ही ऐसे होगी, जो वहाँ के रहायशी हैं उनके लिए उसको वहाँ से इंटरेस्ट नहीं है।